हर पल जो पे इस वक्त 8 से 10 ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन ऑडियंस को समझ नहीं आ रही कि भाई इस पॉइंट पे इस टाइम पे कौन सा ड्रामा इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो अगर आप लोग गुड्डी ड्रामा नहीं देख रहे तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस ड्रामे को लास्ट मिनट पर वॉच करें, और उम्मीद है कि ये ड्रामा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आज इसकी लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑडियंस बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, ऑडियंस बार बार कह रही थी कि भाई हमें जो वो कंप्लीट स्टोरी में कुछ बताया जाए कि भाई लास्ट एपिसोड तक क्या कुछ होगा, क्या गुड्डी को कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती, क्योंकि जितनी भी एपिसोड गुजर चुकी है ना, इन एपिसोड में गुड्डी के ऊपर जुल्म हुए हैं। तो लास्ट एपिसोड तक गुड्डी हर सूरत में शाजिया से बदला लेने की कोशिश भी करेगी। शाजिया का क्या अंजाम होगा, आज की हमारी प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें, ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस ड्रामे को ऑडियंस क्यों पसंद कर रही है? पहला सवाल तो ये है भाई, इस ड्रामे को ऑडियंस इस वजह से पसंद कर रही है कि भाई जियो के इस वक्त जितने भी ड्रामे चल रहे हैं ना, तो सबकी सिचुएशन या सबका जो पॉइंट है वो एक ही है। लड़का और लड़की के बीच में जो वो मोहब्बत चलती है, दोनों के बीच में इख्तलाफात होते हैं और एंड पे जाकर जो वो इनकी शादी हो जाती है। लेकिन ये जो ड्रामा है ये सब ड्रामों से मुख्तलिफ है। इस ड्रामे के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है, बच्चों को दिखाया गया है और किस हिसाब से एक चाची अपनी बच्ची के ऊपर या बच्चों के ऊपर जुल्म करती है। अब गुड्डी को देखा जाए ना, गुड्डी के जो वालिदैन है ना, इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जाने से पहले पहले ये गुड्डी को ऐसा तोहफा देकर जाते हैं कि वो सारी जिंदगी या हर लम्हे गुड्डी की सपोर्ट करती। अगर ये गुड़िया ना होती तो गुड्डी के ऊपर जो वो जुल्म के पहाड़ टूट जाते और गुड्डी की डेथ भी हो सकती थी। स्वीटी की वजह से अगर जान बची है तो गुड्डी की बची। इस वक्त गुड्डी जो है ना ऐसी जगह पर मौजूद है, ऐसे बाबा के पास मौजूद है कि भाई घर वालों को कुछ भी नहीं पता। शाजी तो खुश है, शाजी तो चाहती कि भाई गुड्डी वापस ना आए, लेकिन जो खाला है वो इस मामले में बड़ी परेशान है और वो बार बार अपने हस्बैंड के सामने रिक्वेस्ट करती है, बार बार अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे हर सूरत में गुड्डी चाहिए। तो जंगीर जाता है और जाकर पहले बात करता है और जेब वालों के साथ उनके सामने जो डिमांड रख देता है, उनको जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने ही गुड्डी को अगवा किया है, आप लोगों ने गुड्डी को कहीं रैप किया है, अगर गुड्डी ना मिली तो सारा का सारा जो इल्जाम होकर से आप लोगों के ऊपर आ जाएगा। तो शाजी इस मामले में बड़ी परेशान होती है। शाजी यहाँ पर ड्रामा करती है। शाजी बार बार जहांगीर को कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, अगर इसमें हम मुलविस होते तो क्या हम इस तरह परेशान होते? हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, हम तो चाहते हैं कि गुड्डी वापस आ जाए। लेकिन शाजी उम्मीद लगा चुकी है कि गुड्डी वापस नहीं आएगी। शाजी को इस मामले पर पूरा यकीन है कि भाई गुड्डी ऐसी जगह पर चली गई है जहाँ से कभी मुड़कर वापस नहीं आ सकती। लेकिन गुड्डी जहाँ पर मौजूद है ना, इस वक्त सेव है, गुड्डी को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। जो बाबा है ना, ये गुड्डी के सामने जाकर झूठ बोलता है। इससे हालांकि जहांगीर को और पुलिस वाले को देखता भी है, लेकिन गुड्डी के सामने जिस वक्त जाते तो जाकर झूठ बोलता है। गुड्डी को जाकर कहते हैं कि भाई हमने जब आपकी खाला को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आपकी खाला का घर हमें कहीं भी नहीं मिला। तो गुड्डी स्वीटी के साथ बात करती है, उस बाबा को भी कहती है कि भाई अब अगर जिस वक्त आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ चलूंगी, और स्वीटी के साथ भी ये बात करती है। और जिस वक्त स्वीटी के साथ बात करती है ना, तो आगे से स्वीटी इसे उम्मीद लगा देती है, इसे बड़ी खुशी सुना देती, तो फिर गुड्डी सुकून के साथ सो जाती। अब गुड्डी किसी भी तरह से अपनी खाला के घर में पहुंच जाएगी, क्योंकि घर के अंदर रोशनी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो स्वीटी जो होगी ये हेल्प करेगी गुड्डी के, और गुड्डी को रास्ता दिखाएगी भी आपने कहाँ जाना और किस तरह से अपनी खाला के घर में पहुंचना है। और जहांगीर वाले भी इस जगह पर आ सकते हैं, तो गुड्डी जो वो अपनी खाला के घर में चली जाएगी। जिस वक्त गुड्डी अपनी खाला के घर में जाएगी, वहां पर जो जहांगीर की बेटी है इसे गुड्डी के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। इसे गुड्डी के ऊपर डांस करेगी, इसे कहेगी भी आप आ तो गई हैं, लेकिन मैं कभी भी आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी। देखिए गुड्डी यहाँ पर उम्मीद लगा कर आई थी, उसने अपने दिमाग के अंदर ये प्लान बनाया था कि जब मैं इस घर में आऊंगी, अपनी खाला के पास रहूंगी, तो खाला के जो बच्चे होंगे इससे मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ प्यार से बात करेंगे, तो इस तरह से मेरे दिल का जो बोझ होगा ये हल्का हो जाएगा। खाला का जो बेटा है ये गुड्डी के साथ मुखलिस होगा, लेकिन जो बेटी है ये कभी भी गुड्डी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। छोटी छोटी बातें,
छोटे छोटे बहाने ढूंढने की कोशिश करेगी और ये भी गुड्डी के ऊपर हर वक्त तंज करेगी, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर प्रेशर डालकर रखेगी। गुड्डी की जो उम्मीदें होंगी ये हमेशा के लिए टूट जाएंगी। एक बच्ची है बेचारी और जहां पर भी जाती है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जुल्म होते हैं। तो इसने उम्मीद लगाई थी कि भाई जब इस घर में मैं आऊंगी तो मुझे जो खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन जहां पर भी इसकी उम्मीद जो हमेशा के लिए टूट जाएगी। तो ये जहांगीर के पास जाएगी, अपनी खाला के साथ जाकर बात करेगी और कहेगी बस बहुत हो गया, मैं मजीद यहाँ पर नहीं रह सकती, अब मैं ऐसा करती हूँ कि अपने घर में अपनी चाचू के पास जाना चाहती हूँ। और शाजिया जो होगी ये बात करेगी और औरंगजेब के साथ उसके सामने ऐसी बात करेगी कि भाई अगर आपने देर कर दी, गुड्डी को इस घर में दोबारा आपने ना लाए तो ये जो जायदाद होगी ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। शाजिया को पहले भी जहांगीर के ऊपर शक है तो औरंगजेब फिर खुद भी आ सकते और आकर जो वो गुड्डी को लेकर जा सकते हैं। जहां पर औरंगजेब गुड्डी के सामने अपना प्यार दिखाएगा, लेकिन गुड्डी को अब इस मामले पे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि मेरा जो चाचू है ये भी तब्दील हो चुका है। जैसी गुड्डी इस घर के अंदर मौजूद होगी और औरंगजेब के पास वहां पर नहीं होगी तो उस घर के अंदर परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, उस घर के अंदर मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। जिस हिसाब से पहले औरंगजेब को बिजनेस में प्रॉफिट होता था, उससे मुनाफा ही मुनाफा होता था, किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती थी, पैसा भी इसके पास बहुत ज़्यादा आ चुका था और घर के अंदर भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी। तो जिस दिन से गुड्डी अब इस घर में आई है वो घर छोड़कर तो उस घर के अंदर फिर परेशानियां आना शुरू हो जाएगी और औरंगजेब को बिजनेस के अंदर भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही लेकर जाएगा तो उसके बाद फिर उसे प्रॉफिट तो होगा, उसकी ज़िंदगी में सुकून तो आएगा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा क्योंकि शाजिया ने ऐसे अब औरंगजेब का माइंड चेंज करना है कि ये फिर कभी भी गुड्डी की बातों के ऊपर यकीन नहीं। तो शाजिया इसके सामने ये करेगी भाई आप ऐसा करें कि आप जो वो जायदाद अपने नाम करवा लें, जितना भी पैसा आता है इसे अपने नाम करवा लें। उसके बाद जो वो अगर गुड्डी यहाँ से जाना भी चाहती है, चाहे जहांगीर वाले लेकर जाना भी चाहते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो जब ये जाएगा जाकर बात करेगा औरंगजेब जब वो गुड्डी के सामने, तो आगे से जो गुड्डी होगी उसे इनकार कर देगी। गुड्डी कहेगी बेचारे जो कुछ भी हो जाए, आप जो कुछ भी करवाने की कोशिश करें, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब ये स्वीटी के साथ ये बात शेयर करेगी, उसे सब कुछ बताएगी, तो आगे से स्वीटी जो होगी इससे गुड्डी को मना कर देगी और कहेगी भी आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी आपका चाचू कह रहे हैं आपको गलत कह रहे हैं। तो फिर जाकर औरंगजेब जो होगा से गुड्डी के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, इससे थप्पड़ भी मारेगा, इसके ऊपर डांस भी करेगा क्योंकि स्वीटी हर वक्त इसके आसपास रहेगी। तो शाजिया जो होगी औरंगजेब के सामने ये बात करेगी कि भाई ये जादूगरनी है, ये जादू करती है, हमारे घर की खुशियाँ इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी हैं, इसने हमारी खुशियों को तबाह करके रख दिया, मेरे बेटे मेरी बच्ची मुकम्मल तौर पर बीमार हो चुके हैं, वो खुश नहीं रहते। हालांकि शाजिया की अपनी बड़ी गलती है, अगर ये गुड्डी के साथ प्यार करके रहती है या खुशी से देखती तो फिर देखना कि इस घर के अंदर कैसे सुकून आता है। तो औरंगजेब जो होगा इसे गुड्डी के ऊपर गुस्सा करेगा, गुड्डी को थप्पड़ मारेगा, इसके ऊपर जुल्म करेगा और ये जो गुड़िया जो होगी औरंगजेब गुड्डी से छीन लेगा। और जैसे ही छीनेगा गुड्डी तो बार बार अपने चाचू के सामने रिक्वेस्ट करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, इसमें जो वो कोई भी इसका कसूर नहीं है, आप जो भी मुझे सज़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन स्वीटी के साथ ऐसा ना करें। लेकिन औरंगजेब स्वीटी को लेकर जाएगा और इसे जलाने की कोशिश करेगा। पहले शाजिया ने ट्राई किया, अब औरंगजेब ट्राई करेगा, अब देखते हैं कि ये इस मकसद में कामयाब होता है या नहीं, लेकिन इससे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये जितना भी जुल्म करेगा कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। पहले शाजिया ने हर लिहाज से ट्राई करके देख लिया, अब ये बंदा भी ट्राई करेगा। ये जो दोनों होंगे मियां और बीवी, ये गुड्डी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अचानक इस ड्रामे के अंदर एक और बंदे की एंट्री होती है और वो ऐसा लग रहा है कि ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जो गुड्डी की आकर सपोर्ट करेगा। जब वो माहौल देखेगा कि भाई गुड्डी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, गुड्डी को तकलीफें दी जा रही हैं, तो शाजिया को समझाने की कोशिश करेगा, शाजिया के साथ बात करेगा कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, इतनी बड़ी तकलीफ इसे ना दें, मासूम सी बच्ची है, आप इसके साथ इतनी बड़ी तकलीफें इतने बड़े जुल्म क्यों करें। देखिए कि ये शाजिया का भाई भी हो सकता है, ये जुगनू का वालिद भी हो सकता है। अगर शाजिया का भाई हुआ तो फिर शाजिया औरंगजेब के सामने ये भी बात करेगी कि भाई हम जो वो गुड्डी की शादी इस अपने भाई के साथ करवा देते हैं। और जब औरंगजेब ये बात सुनेगा तो ये शाजिया की बात मान लेगा। लेकिन जब अगर ये जुगनू का वालिद हुआ तो फिर ये गुड्डी की सपोर्ट करेगा और गुड्डी को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करेगा। स्वीटी घर के अंदर रहेगी और घर वालों को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि भाई जो स्वीटी है ये जादूगरनी है और इसकी वजह से घर में जो वो सारा का सारा माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। तो ये फिर किसी ऐसे मौलवी के पास लेकर जाएंगे, ऐसे बाबा के पास लेकर जाएंगे, स्वीटी को जाकर उसके सामने रख देंगे। ऐसे उसके सामने रखेंगे, उसके सामने बात करना शुरू कर देंगे कि भाई देखिए कि ये जो है वो हमें बताया गया कि ये जादूगरनी है, इसकी वजह से जो वो ऐसा जादू होता है। जब बाबा वाले देखेंगे तो वो इनकार कर देंगे, वो बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये एक बेजान सी चीज़ है और ये जादू कैसे कर सकती है। जब स्वीटी गुड्डी से दूर होगी तो फिर गुड्डी के ऊपर मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी, गुड्डी के ऊपर फिर जुल्म होना शुरू हो जाएंगे। शाज़िया फिर जुल्म भी करेगी तो फिर गुड्डी को इस मामले पे तकलीफ होगी। पहले गुड्डी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती थी। लास्ट एपिसोड तक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये पैदा होगा कि शाज़िया जो होगी ना, ये जैसा भी कुछ करने की कोशिश करेगी, जैसे भी तकलीफें देने की कोशिश करेगी तो सबका सब जो वो उलट होना शुरू हो जाएगा। जिस काम को भी हाथ लगाएगी तो सारा के सारा जो काम होगा ये उलट होना शुरू हो जाएगा। इसके जो बच्चे होंगे ये स्कूल से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे, किसी भी नंबरों पर नहीं आएंगे, इनका जो रिजल्ट होगा बेकार सा आएगा और गुड्डी का जो रिजल्ट होगा ये ठीक आएगा। शाज़िया इस मामले में परेशान होगी कि भाई आखिरकार ये लड़की या ये बच्ची के पास है क्या कि भाई इसके ऊपर हम घर के सारे काम भी करवाते हैं, जुल्म भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये पहली पोजीशन ले चुकी है, तो आखिरकार वजह क्या है। तो जो अहमद वाले होंगे, मुस्कान वाले होंगे, ये बड़े परेशान होंगे और ये स्वीटी छीनने की कोशिश करेंगे हमारी गुड्डी। किसी तरह से अपने वालिद के सामने भी बात करेंगे कि भाई एक दफ़ा जो ये अलादीन का जो चिराग है ये हमारे पास आ जाए। तो इस तरह से हम बहुत सारी ख्वाहिशात अपनी पूरी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि औरंगजेब जो वो कैसे स्वीटी को छीनने की कोशिश करता है। मैं लास्ट एपिसोड तक इसे देख रहा हूँ कि जैसे ही जो वो गुड्डी को खुशियां मिलेगी, शाज़िया को अपनी गलती का एहसास होगा, शाज़िया का कोई एक बच्चा भी ज़ाया हो सकता है, औरंगजेब का जो मुकम्मल तौर पर बिजनेस होगा ये बर्बाद हो जाएगा अगर औरंगजेब शाज़िया की बातों में आता है। और अगर नहीं आता भी है और बाद में इसको अपनी गलती का एहसास भी होता है तो ये फिर शाज़िया को कड़ी से कड़ी सजा देगा। और दूसरा जुगनू जो है जिस हिसाब से सच्चा है गुड्डी के साथ, या ठीक है इनका फिलहाल रिलेशन अच्छा है, लेकिन ये भी लास्ट एपिसोड तक हो सकता है कि इन दोनों की आपस में शादी भी हो सकती है। और अगर अहमद को अपनी गलती का एहसास होता है, अहमद को इस बात का जो वो एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद मैंने गुड्डी के साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी माँ की बातें ना मानता तो गुड्डी के साथ ऐसा कभी भी ना होता। तो अगर ये गुड्डी के पास आकर माफ़ी मांगता है तो फिर इन दोनों की आपस में भी शादी हो सकती है। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ड्रामा मजीद बीच में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। दोनों ख़ानदानों के बीच में इस वक्त दरार पैदा होगी। जहांगीर का जो ख़ानदान होगा ये और भी ज़्यादा जो वो उनके ऊपर प्रेशर डालेगा और जहांगीर की जो सोच है वो भी ऐसा लग रहा है कि ये भी लालची किस्म का इंसान है और इसकी भी किसी किस्म की कोई नेगेटिव सोच है। ये भी अपना मकसद निकालना चाहता है और ये भी हो सकता है कि ये गुड्डी से जायदाद हासिल करने की कोशिश भी करे और ये अपनी बेगम को इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करे। फिलहाल तो जो बेगम है ये गुड्डी के साथ मुखलिस है, उसकी सोच पॉजिटिव है, लेकिन जब जहांगीर इस तरह की कोई भी बात करेगा तो फिर उसकी सोच भी नेगेटिव हो सकती है। देखना कि जितने भी इसके रिश्तेदार होंगे गुड्डी के, ये सारे के सारे लालची निकलेंगे, कोई भी इसके साथ मुखलिस नहीं होगा और एक ही बंदा काम आएगा और वो है स्वीटी। शाज़िया को अपनी की करने की सजा मिल जाएगी, शाज़िया का घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद होने के बाद फिर ये आएगी और आकर गुड्डी से माफ़ी मांगेगी, इस तरह से गुड्डी से माफ़ कर देगी। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस ड्रामे को किस तरह से वॉच कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि भाई इस ड्रामे का एंड कैसे हो सकता है, क्या जो वो गुड्डी को बड़ी खुशी मिल सकती है। जिस हिसाब से शाज़िया जुल्म करी तो क्या शाज़िया का इंजाम भी दर्दनाक होगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।